संध्या की सादगी और सावलेपन को भले ही दुनिया ने नकारा था, लेकिन समर ने उसके सांवले चेहरे की जगह उसके खूबसूरत दिल को चुना, जिसके चलते दोनों का प्यार आखिर शादी के मुकाम तक पहुंचने ही वाला था। संध्या के घर में उसकी माँ कामना शादी की तैयारियों में लगी थी और आज संध्या की मेहंदी के मौके पर घर में मोहल्ले की औरतों का जमावड़ा लगा हुआ था। तभी संध्या की मेहंदी लगती देखकर कामना की एक पड़ोसन माला उससे कहती है, अरे कामना बहन, वैसे तुमने इस मेहंदी वाली को फालतू में ही बुला लिया। तुम्हारी बेटी के हाथों में ये मेहंदी का रंग पता ही कहाँ चलेगा। सांवले हाथों पर काली मेहंदी रची हुई दिखेगी ही नहीं। माला की ये बात सुनकर संध्या उसे घूरती हुई बोलती है, आंटी जी, यहाँ मेहंदी के फंक्शन में आपको बड़ी इज्जत से बुलाया गया है, तो कृपा करके अपने मुंह से ऐसे अपशब्द ना निकालिए कि आपकी बेइज्जती करके बाहर निकालना पड़े। संध्या, ये कैसे बात कर रही हो? हाय हाय कामना बहन, देख लो ऐसी जुबान लेकर अगर ससुराल जाएगी तो इसको 2 ही दिन में वापस भेज देंगे। एक तो शक्ल न सूरत, ऊपर से मुंह भी कड़वे करेले जैसी। बस माला बहन, आप हमारी खुशियों में शामिल होने आई, ये बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप मेरी बेटी के सामने अगर ऐसे बोलेंगी ना तो सच में यहाँ आपकी कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ से बाहर जा सकती हैं। माला चिढ़ते हुए वहाँ से चली जाती है और संध्या की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, जिस पर कामना उसके आंसू पोंछते हुए बोलती है, बेटा, अभी तेरी विदाई को वक्त है, तू अभी से अपने ये कीमती आंसू क्यों बहा रही है? आज तो मेरी लाडो के हाथों पे मेहंदी लगी है, वो भी कितनी सुंदर। पर माँ देखो ना, हर कोई मेरे सांवले रंग पर कड़वे बोल सुनाकर चला जाता है। अरे ये रंग मैंने खुद थोड़ी ना मांगा था कहीं से, भगवान ने मुझे खुद दिया है। अरे बेटा, तू ऐसे घटिया लोगों की बातों को क्यों ध्यान में रखती है? तेरा प्यार, तेरा समर, उसे तेरे रंग से कोई दिक्कत नहीं है ना, तो दूसरों की बातों को क्यों दिल से लगाती है? चल अब मेहंदी लगवा ले। संध्या की मेहंदी की रस्म पूरी होती है। अगले दिन उसकी शादी थी। शाम के वक्त जब वो अपने कमरे में बैठी अपनी मेहंदी देख रही होती है, तभी समर का कॉल आता है और वो उससे बोलता है, कैसी हो मेरी जान? कल तो तुम मिस से मिसेस बनने वाली हो। अच्छा ये बताओ, मेहंदी लग गई? हाँ जी, लग गई, और बहुत सुंदर भी लगी है। और आपका नाम तो इतना छुपा कर लिखवाया है ना कि ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाएगी। अच्छा जी, मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ, देखना झट से ढूंढ लूंगा। अच्छा चलो, मम्मी बुला रही हैं, रखता हूँ, कल मिलेंगे बेबी, दूल्हा दुल्हन बनकर। समर और संध्या दोनों ही अपनी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड थे। अगली सुबह दोनों घरों में शादी की तैयारियां पूरी होती है। शाम होते होते बारात संध्या के घर के दरवाजे तक आ जाती है और स्टेज पर बैठा समर सामने से आती अपनी दुल्हन को निहार ही रहा होता है कि तभी उसके बगल में खड़े दोस्तों में से एक नीरज नाम का लड़का आपस में बातें करते हुए बोलता है, भाई देखियो कितनी सांवली लड़की है महरूम लहंगे में, दिख ही नहीं रही यार। ऐसा लग रहा है कि लहंगा खुद ब खुद चल रहा है, क्योंकि स्किन और लहंगा दोनों मैच हो रहे हैं। अपने दोस्तों के मुंह से संध्या का मजाक बनता देखकर समर उनको घूर कर देखते हुए उनसे बोलता है, कभी अपनी नजरों से ना गोरे काले का पर्दा हटाकर दुनिया देखना, सांवला रंग तुमको सबसे सुंदर नजर आएगा। और सामने से आ रही मेरी दुल्हन आज किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही, क्योंकि उसका ये सांवला रंग उसकी पहचान है, जिसको उसे संवारना नहीं पड़ता। माफ करना भाई। समर की बातें सुनकर नीरज और बाकी सब की आंखें शर्म से झुक जाती है। कुछ ही पलों में संध्या स्टेज पर आ जाती है और दोनों की शादी की रस्में आगे बढ़ती है। और रस्में पूरी होने पर समर अपनी दुल्हन संध्या को अपने घर ले आता है, जहां उसकी माँ सुमन अपनी बहू का स्वागत करते हुए बोलती है, आओ बहू, अपने दाहिने पैर से कलश को गिराकर अंदर आओ। संध्या जैसे ही कलश को अपने पैरों से गिराती है, तभी घर की लाइट चली जाती है। ये देखकर समर की बहन कीर्ति बोलती है, अरे अरे, भाभी ने तो आते ही अपने चेहरे का रंग पूरे घर में फैला दिया और इस अंधेरे में तो दिख भी नहीं रहा कि कहाँ खड़ी हैं। कीर्ति, हो गई तेरी बकवास, जा जाकर मोमबत्ती लेकर आ। हाँ हाँ, जा रही हूँ। कीर्ति जैसे ही मोमबत्ती लेकर आती है, इतने में ही लाइट आ जाती है और उस वक्त संध्या की आंखों में आंसू होते हैं। ये देखकर सुमन बोलती है, बहू ये क्या, तुम रो रही हो? कीर्ति की बात का बुरा लगा?
बेटा ये पागल है, इसकी बातों को दिल पर मत लिया करो। इसकी जुबान बहुत ज्यादा ही चलती है। मैंने इतना भी कुछ नहीं कहा था, फिर भी बुरा लगा तो सॉरी भाभी। अरे कोई नहीं। गृह प्रवेश के बाद सब हॉल में बैठे अंगूठी ढूंढने की रस्म करते हैं। तभी कीर्ति बोलती है, भाई अब जरा भाभी की मेहंदी में अपना नाम तो ढूंढ, ये भी तो एक रस्म है, क्यों माँ? हाँ बेटा। ठीक है जी, तो लाइए संध्या जी, अपना हाथ एक बार फिर मेरे हाथों में दीजिए। संध्या शर्माते हुए अपना हाथ समर के हाथ में देती है, लेकिन उसके सांवले रंग के कारण उसके हाथों में मेहंदी के रंग का पता ही नहीं चलता और समर बेचारा पूरा हाथ देखता ही रह जाता है। तभी कीर्ति एक बार फिर बोलती है, लो जी, भाभी के हाथों में तो मेहंदी का रंग भी समा गया। इनके काले हाथों पर तो काली मेहंदी नहीं बल्कि सफेद मेहंदी लगानी चाहिए थी, कम से कम विजिबल तो होती। कीर्ति बस हद हो गई, अपने इस मुंह से कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो इसको बंद ही रखा कर। क्या गलत कहा मैंने? देख लो, शादी के बाद सब लड़की के हाथों की मेहंदी देखते हैं कि कितनी रची है, लेकिन इनके हाथों पर तो मेहंदी का रंग भी नहीं दिख रहा। मेरी सांवली बहू की मेहंदी का रंग ही इतना गाढ़ा चढ़ा है कि उसके सांवले हाथों की रेखाओं में समा गया। और वैसे भी इंसान की पहचान रंग से नहीं दिल से होती है कीर्ति। रूप रंग तो एक दिन ढल जाएगा, लेकिन ये दिल हमेशा खूबसूरत रहेगा। वटेवर, भाई की तो किस्मत ही काली है उनकी बीवी की तरह, तो आगे क्या ही बोला जा सकता है। संध्या ये सुनकर रोते हुए उठकर अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर समर भी उसके पीछे जाता है और कमरे में रोती हुई संध्या को बोलता है, संध्या, कीर्ति की बात का बुरा लगा, लेकिन क्यों? तुमको अपने इस सांवले रंग से चिढ़ है क्या, जो तुम्हें दूसरों की बातें बुरी लगती हैं? किसको पसंद होता है ये सांवला रंग समर? बचपन से लेके आज तक न जाने मैंने कितना कुछ सहा है इस रंग के चलते। मेरी मेहंदी का फंक्शन जिसका मुझे हमेशा से इंतजार था, लेकिन इस सांवले रंग की वजह से वो भी खराब हो गया। आखिरकार ये सांवला रंग अभिशाप ही तो है मेरे लिए। मेरी किस्मत अच्छी थी जो तुम मुझे मिल गए, वरना पता नहीं मेरी शादी किसी काले भुंडे से हो जाती। संध्या, तुम्हारी खुद की सोच ही सांवले रंग को लेकर गलत है, तो बाकी तो तुमको ताने देंगे ही ना। अरे सांवला रंग तो इस दुनिया का सबसे खूबसूरत रंग है। स्वयं भगवान कृष्ण ने इस रंग को प्रेम से अपनाया है और तुम हो कि अपने ही रंग से चिढ़ती हो। अगर तुम इसको अपना लोगी तो दुनिया की बातों का तुम पर कोई असर नहीं होगा। समर की बातें संध्या के दिलो दिमाग पर असर करती है और वो उसके साथ वापस नीचे आती है। तभी कीर्ति बोलती है, लो माँ, आ गई तुम्हारी बहू। भाभी, आप क्या बच्ची हो जो थोड़ी थोड़ी बातों पर चिढ़ जाती हो? नहीं कीर्ति, मुझे माफ करना, मैं ऐसे ही चली गई। लेकिन मैं तुम्हें इतना कहना चाहती हूँ कि रंग सिर्फ हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। जिंदगी जीने के लिए जरूरी नहीं है। वैसे भी समय के साथ हमारा रंग रूप सब कुछ ढल जाएगा, लेकिन रिश्तों में प्यार का रंग कभी नहीं ढलना चाहिए। उसे हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है और मुझे पक्का यकीन है एक दिन तुम मेरे इसी रंग के साथ मुझे खुशी खुशी अपना लोगी। संध्या की बातें सुनकर समर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आखिर उसके प्यार के रंग में रंगकर संध्या ने भी अपने सांवले रंग को अपना लिया और वक्त के साथ कीर्ति भी उसे अपना ही लेगी। आप सबसे भी यही गुजारिश है कि बाहरी खूबसूरती को नजरअंदाज करके अंदरूनी खूबसूरती को परखिए, क्योंकि एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए यही जरूरी है।